पार्टी की समीक्षा बैठक में आजमगढ़ पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी संगठन के विस्तार में लगी हुई है। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनाव को लेकर हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना में लगी हुई है। इसी क्रम में हर जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। जिले से पार्टी का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक का आम लोगों के साथ बहुत समय बिताया है। आजमगढ़ की जनता को पार्टी का बहुत ही स्नेह मिला है। पंचायत चुनाव के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से पंचायत चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। पार्टी की जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है। हर जिले में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा व लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी। इसकी तैयारी पार्टी संगठन के साथ ही चल रही है। जिले की कमेटी के माध्यम से चुनाव लड़ने वाला चयन किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा जो जीत सके। हरियोत कला भवन का कार्यक्रम हाल पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बाहर खड़े थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्याम विजय पटेल, अपना दल यस की नेता मालती सिंह, राकेश कुमार सिंह, रामजन्म विश्वकर्मा, आमिर हमजा, प्रदीप सिंह, प्रमोद कुमार, महेंद्र राव, जगन्नाथ पटेल, विनोद साहनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को स्मृति चिन्ह व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल सहित पार्टी के प्रदेश व जिले स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा चुनाव 2027 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर ज़िले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। आज किसान तो हर ज़िले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी ज़िला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकते हैं। किसान सम्मान निधि वितरित की गई है पीछे, आप उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रही, किस तरह से किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुँचे हैं। और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसने किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं, इन सारी ज़रूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है जिससे हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी है।
मैम जैसे SIR बिहार में है उसके लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, तो उसे आप नहीं मानती हैं जो आयोग का फैसला है? देखिए, आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज़ मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए, और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम लगेगा। राहुल गांधी जिस तरह से सरकार चुनाव आयोग को कल उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं, और चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम सबको अदालत के निर्णय का इसमें 2027 में स्टैंड क्या होगा? इंडिया अलायंस के साथ आप लोग रहेंगी या फिर अलग से? देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय पार्टी फिलहाल हम NDA का अंग हैं और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और NDA को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, NDA में कोई दरार नहीं है, अपना दल NDA का हिस्सा है। मैम जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में, दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार पर आरोप ये लगता है कि सरकार में लाल पिसासाई ज़्यादा है, कर्मचारी अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, न किसी की सुनवाई हो रही, न कोई काम हो पा रहा है। और कोई सवाल? महिला अभद्रता एक मैटर चल रहा है, एक सांसद के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखती है इसको आप? देखिए, ऐसा है, मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। मैम जिस तरह से विपक्ष जो है प्रदेश सरकार को कटघरे में कार्य करता है, तो आप हैं तो उसको कार्य सही मान रही हैं, सरकार सही काम कर रही है? और कोई विषय? भैया ठीक है। मैडम, मालेगांव मामले में सालिका ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद को जन्म देती है। कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सब स्वीकार कीजिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ टिप्पणी